नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का जो एआरडी वाला जो डिपार्टमेंट था, यानी एआरडी वाले जो अभ्यर्थी थे, उनको इंतज़ार था कि उनको विभाग का अलॉटमेंट कब किया जाएगा। तो आपका विभाग का अलॉटमेंट किया जा चुका है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो अलॉटमेंट किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट्स है और आपको किस प्रकार से पोस्टिंग मिलेगी, और उसके अलावा कब तक पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, और उसके अलावा जो आरक्षित सूची के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। क्योंकि इसमें आपके टॉपिक रहेंगे, यानी आपका विभागों का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें आप काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, नियुक्ति का स्थान कैसे होगा, नियुक्ति कब मिलेगी, आरक्षित सूची कब जारी होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए वामिका अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और साथ में जो भी वीडियो है उसको आपको कंप्लीट रूप से देखना है। तो इसमें एक फैसिलिटी नोटिस देख लेते हैं। यानी आपका कल का ये नोटिस है, यानी कल शाम को ये ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग 3, तो इस जो ये कार्यालय आपका प्रशासनिक सुधार विभाग, ये शासन सचिवालय जयपुर में स्थित है। तो इसमें जो भी डिपार्टमेंट मिले गए हैं, हालांकि इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे। यानी जो भी अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं, तो एआरडी डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी विभाग है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अमुक जो भी अभ्यर्थी है उनका पदस्थापन की कार्रवाई आप अपने स्तर पर करें। तो इसके रिगार्डिंग इनको समय दिया गया है कि आप विद इन 1 मंथ में, यानी 1 महीने के अंतर्गत आपको नियुक्ति देनी है। अब इसमें डिपेंड करेगा, कई विभाग है तो जल्दी भी दे देंगे आपको, कई विभाग ऐसे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बड़ा है, प्रोसेस लंबी होगी, ज़्यादा अभ्यर्थी है। ठीक है, तो इसमें जैसे आज आपका 9 जुलाई हो चुका है, तो आपको लास्ट जुलाई तक हर डिपार्टमेंट में लगभग लगभग पोस्टिंग मिल जाएगी। और उसके लिए जो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र है, जिस प्रकार से आरपीसी में थे आपका शासन सचिवालय में तैयार किए गए थे, उस प्रकार से आपको तैयार करके अभी जारी रखने हैं। लेकिन जो आपका पुलिस से वेरिफिकेशन और जो आपका मेडिकल सत्यापन है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, वो पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के बाद में आपको तैयार करवाने हैं, अभी नहीं करवाने हैं। सिर्फ और आपके जो रिलेवेंट डॉक्टर है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज आपके, जैसे आपके शैक्षिक दस्तावेज हो गया, चरित्र हो गया, अटेंशन फॉर्म हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है उनको आपको तैयार रखना है। हालांकि अटेंशन फॉर्म आपने पहले भर रखा है, तो इसमें इनको डायरेक्शन दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं, वेटिंग की पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी वेटिंग का अब आरक्षित सूची किस प्रकार से इसमें जारी होगी। तो आरक्षित सूची का जो नियम बना रखा है, यानी 6 महीने का बना रखा है, हालांकि इसमें 12 महीने कर दिया था, इन्होंने अपडेट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। यानी आपको जैसे ही फर्स्ट रिकमेंडेशन जिस डिपार्टमेंट में जाती है उसके पहले 6 मंथ था, बाद में इसको अमेंडमेंट कर दिया था 12 महीने का। ठीक है, तो अब इसमें 6 महीने देर का है, हो सकता है ये मिस्टेक हो सकती है, हालांकि ऐसा रूल नहीं है। तो जैसे आपका अब यहाँ 6 महीने मान के चलेंगे इसके आधार पर, तो 6 महीने में 90% से अबोव रिकमेंडेशन जिन विभागों को भेज दी जाती है, जिनमें से पद खाली होते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंतर्गत जो भी वैकेंट सीट है उसका जो भी सूचना है वो संबंधित विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाना अनिवार्य होता है, तभी वो वेटिंग लिस्ट जारी होती है। अब इसमें क्या है कि कम से कम डीओपी ने आदेश जारी कर रखा है कि कम से कम आपको 45 दिवस पूर्व, जैसे 6 महीने का टाइमिंग है, नियुक्ति तिथि, यानी नियुक्ति तिथि से मतलब नहीं है, जैसे रिकमेंडेशन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5-7 दिन पहले कर दी, तो वहाँ से डेट काउंट होगी, आपकी नियुक्ति तिथि से यहाँ पे काउंट नहीं होगी डेट। तो 45 दिवस पूर्व संबंधित जो भी संस्था होती है उसको रिक्रूटर संस्था होती है उसको भेज देना चाहिए, ताकि वो अनावश्यक जो विलम्ब होता है, प्रोसेस होता है रिजल्ट निकालने का, वो तुरंत विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर निकाल के जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी उनकी सूची संबंधित विभाग को भिजवाई जा सके। अब इसमें ये देखना होगा, हालांकि अब आप लोग अब इसमें जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी वो तो प्रयास नहीं करेंगे, जो अभ्यर्थी मिनिमम नंबरों से पॉइंटों से रहे हैं तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए, सरकार से आग्रह करना चाहिए कि जो आपका वेटिंग का लिस्ट है, हालांकि 12 महीने का इन्होंने निकाल दिया, लेकिन जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लेता है, ज्वाइनिंग के बाद में अगर वो रिजाइन देता है या उसका वाट एवर जो भी रीजन हो उस कारण से पद को छोड़ देता है, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें आप लोग सरकार से प्रयास करें, सरकार इसमें कुछ समाधान निकालेगी। तो अभी के नियम के हिसाब से बात करें तो अभी के नियम के हिसाब से तो जो अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनर रहेंगे उनके ही अगेंस्ट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, यानी ज्वाइनिंग करने के बाद में अगर कोई पद छोड़ देता है तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे काफ़ी कम रहेगी, लगभग मेरे हिसाब से 3 से लेकर 4 हज़ार अभ्यर्थी आप एआरडी डिपार्टमेंट में मान सकते हैं।
इतने अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनर रहेंगे तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी लगभग प्रत्येक कैटेगरी में पॉइंटों से रह रहे हैं, पॉइंट 50 तक भी रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। और आपका जो ज्वाइनिंग करने के बाद में अगर वो रूल लागू हो जाता है वेटिंग वाला, तो इसमें लगभग 10,000 प्लस पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट की जा सकती है, जिसमें जिसके 1-1.5 नंबर भी कम है तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, अब ये फ्यूचर का सब्जेक्ट है। और जो आपका ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाएगा इसमें स्पष्ट कर रखा है, क्योंकि आजकल सभी अभ्यर्थियों को सूचनाएं तुरंत तत्काल रूप से व्हाट्सअप, सोशल मीडिया एक्सेट्रा से तुरंत मिल जाती है, मेल से। तो यहाँ पे जो आपका जो ज्वाइनिंग है वो यानी 1 माह में आपकी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी, और उसके अलावा आपको लगभग 21 दिन का समय दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग विभाग है, अब अलग अलग विभागों की प्रोसेस अलग अलग रहेगी, अलग अलग विभाग आपको अलग अलग तरीके से पोस्टिंग देगा। अब इसमें अब डिपार्टमेंट देख लेते हैं पहले कि आपको डिपार्टमेंट किस प्रकार से अलॉट किए जाएंगे। अब अभ्यर्थियों के सामने बहुत सारी क्यूरीज है, सस्पेंस है, कन्फ्यूजन है कि हमारे को, जैसे कोई अभ्यर्थी भरतपुर का है, उसको निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर मिल चुका है, सॉरी बीकानेर मिल चुका है, तो वो सोच रहा है कि मुझे तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिला ही नहीं, क्या मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई अभ्यर्थी जैसे अलवर के हैं, उनको डिपार्टमेंट जयपुर अलॉट हो गया है महिला अभ्यर्थियों को, ठीक है, तो उनको क्या उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आपको समझना है किस प्रकार से मिलेगा। अब देखो ना, देखना आपको ये जो लिस्ट दे रखी है इसमें संयुक्त चतुर्थ श्रेणी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 24 की नॉन टीएसपी यानी टीएसपी की लिस्ट है और नॉन टीएसपी अलग अलग है। तो नॉन टीएसपी क्षेत्रीय चयनित अभ्यर्थियों हेतु विभाग नियुक्ति अधिकारी आवंटन किया गया है। अब इसमें आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि जो ये डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं आपको, ठीक है, यानी जो राजस्थान सरकार के लगभग लगभग जितने भी डिपार्टमेंट है, यानी 99.99% जो भी राजस्थान सरकार के अधीन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें आपका कॉरपोरेशन हो गया, निगम हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी राजस्थान सरकार के अधीन सीधे गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट करती है, उन विभागों में आपको नियुक्तियां मिलेगी। अब इसमें आपके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट तो भरतपुर है और मुझे मुद्रांक विभाग अजमेर मिला है, तो क्या मुझे अजमेर लाइफ टाइम पोस्टिंग रहेगी या मेरे को मेरा नज़दीकी ज़िला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैं जस्ट आपका दूर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जो पोस्टिंग दी गई है वो पोस्टिंग सिर्फ आपको एचओडी डिपार्टमेंट यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, यानी आपको जो मुख्य विभाग होता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी गई है। यानी आपको किस कार्यालय में पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, ये अभी अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अब वो किस प्रकार से किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। यानी ये तो आपको रैंडमली डिपार्टमेंट मिले, क्या मिले, अरे आपको तो कंप्यूटराइज रैंडमली सिस्टम से डिपार्टमेंट मिल चुके हैं। अब इसमें कई बच्चे सोच रहे हैं कि मेरी रैंक अच्छी थी और मुझे अच्छा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था। अब अच्छा की तो मैं यहाँ पे परिभाषा नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट गुड होता है, कौन सा बेटर होता है, कौन सा बेस्ट होता है, यानी सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है सब बेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको डिपार्टमेंट का रैंडमली अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब लाइफ टाइम जो आपकी पोस्टिंग रहेगी इसी डिपार्टमेंट में रहेगी, और जो भी प्रमोशन होंगे वो आपके इसी डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे। अब हो सकता है कि जैसे किसी को माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मिल गया हो, किसी को मुद्रांक विभाग मिला हो, किसी को अलग चिकित्सा विभाग मिला हो, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे प्रमोशन आपका मुद्रांक विभाग में हो गया तो क्या मेडिकल में होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट की पॉलिसी रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन में आपका प्रमोशन होगा। तो अलग अलग विभागों का अलग अलग प्रमोशन रहेगा। ठीक है, हालांकि वो इन फ्यूचर का सब्जेक्ट है कब होता है। तो अब इसमें जैसे कोई कैंडिडेट है जिसको वरिष्ठ विद्युत निरीक्षण जयपुर मिल चुका है, किसी को आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास विभाग उदयपुर मिला है। अब जैसे कोई अभ्यर्थी बीकानेर का है, उसको उदयपुर ये डिपार्टमेंट मिल गया है, तो सोच रहा है कि मुझे जिंदगी भर क्या इसी विभाग में रहना पड़ेगा, क्या वहाँ रहना पड़ेगा। अभी देखेंगे इसको। और इसका आयुक्त सामाजिक न्याय अधिकार विभाग जयपुर है, आयुक्त श्रम विभाग जयपुर मिला है, किसी को निदेशक संयुक्त शासन सचिव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है, किसी को निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर मिला है, किसी को चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं मिला है, किसी को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। तो इस प्रकार से आपको जो भी राजस्थान सरकार के विभाग है, एचओडी यानी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का नाम दिया गया है। अब इसमें जो आपको नियुक्ति दी जाएगी किस प्रकार से दी जाएगी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है और जो संबंधित सूचियां हैं वो एआरडी द्वारा संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है मेल के द्वारा, और लेटर भी उनको पत्र लिख दिया गया है कल। अब जो जिस अभ्यर्थी को जो विभाग मिला है वो संबंधित विभाग आपकी कार्रवाई करेगा। अब हो सकता है किसी विभाग में 5-7 दिन पहले पोस्टिंग मिल सकती है, हो सकता है किसी विभाग में 5-7 दिन लेट में पोस्टिंग मिल सकती है, सबकी प्रोसेस अलग अलग रहेगी। तो जैसे किसी को बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास में आपकी रिकमेंडेशन जो लिस्ट है अभ्यर्थियों लिस्ट चली जाएगी, वो विभाग आपको सूचित कर देगा कि इस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, इस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, और आपको या तो फ़ोन कर देंगे या मेल डाल देंगे या वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। तो आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट की आपको रोजाना वेबसाइट चेक करनी है। ठीक है, और जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको एक्टिव रहना है कि किस डिपार्टमेंट ने कब लिस्ट जारी कर दी, कब काउंसलिंग होगी, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं।
तो आप लोग सब एक्टिव रहे हैं रहते हैं, इस बारे में तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी। जैसे किसी को ये चिकित्सा विभाग मिला है, अब इसमें मैं ऑल ओवर सभी डिपार्टमेंट पर ये एप्लीकेबल होगा। तो अब इसमें चिकित्सा विभाग का जो मुख्यालय आपका शासन सचिवालय जयपुर के पास में स्वास्थ्य भवन, वहाँ पे इसका कार्यालय है, ऑफिस है, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अब काउंसलिंग में अब ऐसा नहीं कि इसमें जयपुर के सभी अभ्यर्थियों को जयपुर पोस्टिंग मिलेगी, तो लगभग लगभग जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी लगभग बात की जाए तो 95% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका जो कार्यालय है या ऑफिसेज है, तो लगभग 95 जो अभी अभी डिस्ट्रिक्ट्स है 95% डिस्ट्रिक्ट में ये सभी कार्यालय सभी विभागों के उपलब्ध है। कोई एकाध अपवाद हो सकता है जो कार्यालय सभी जिलों में उपलब्ध नहीं होंगे, हालांकि सभी में है। तो चिकित्सा विभाग के बारे में बात करें तो आपको जो जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा विभाग मिला है तो उनकी काउंसलिंग आपका डिपार्टमेंट करवाएगा, आपको चॉइस पर भरवाएगा। फिर उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो उस संबंधित जिले में जो भी ऑफिसेज है वहाँ पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जो आपको जयपुर मिला है तो जयपुर आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये तो अभी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस आपकी पोस्टिंग करेगा, कई अभ्यर्थियों को हेड ऑफिस में रखेगा। उसके बाद में जैसे आपका सीएमएचओ हो गया, जेडी कार्यालय हो गया, पीएमओ हो गया, सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, बीसीएमओ हो गया, इन कार्यालयों में आपको इस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी। यानी जिला मुख्यालय भी मिलेगी आपको, हेडक्वार्टर मुख्यालय भी मिलेगी, वो आपको डिवीजन मुख्यालय भी मिलेगी। इसके अलावा आपका डिवीजन से छोटा अगर कोई खंड मुख्यालय है वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यानी इसी प्रकार सभी विभागों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग राजस्थान सरकार जितने भी विभाग है सभी की यहाँ पे एचओडी में आपको नियुक्ति, यानी एचओडी आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है। तो अब ये जरूरी नहीं कि जैसे किसी को निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर मिला है तो उसको जयपुर में क्या सभी अभ्यर्थी जयपुर में रहेंगे, नहीं, ये इनका सभी के डिविजनल ऑफिसेज है, नीचे उपखंड कार्यालय है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके लिए रिगार्डिंग आपको चॉइसेस भरवाई जाएगी। तो वो जल्द ही आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि हर विभाग की आपको जिस अभ्यर्थी को जो विभाग अलॉटमेंट हुआ है वो वेबसाइट आपको चेक करते रहनी है। हालांकि आपको सूचित कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपका जो डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है, अलॉट होने के बाद में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 2-4 दिन में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग होने के बाद में आपसे चॉइसेस भरवा लेंगे, यानी जो भी डिपार्टमेंट मिला है उसमें जो भी संबंधित जिलों में जो भी कार्यालय हैं तो उसके हिसाब से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी आपकी दूरी है, आप कहाँ पसंद करना चाहते हैं जॉब, आप कहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो भी सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइसेस भरना। अब जरूरी नहीं कि आप चॉइस पर भरने के बाद में आपको वही जगह मिले, उसमें डिपेंड होगा कितने अभ्यर्थियों ने चॉइसेस की है, उसकी रैंक क्या है। तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता महिला अभ्यर्थियों को, या पहले पीएस कैंडिडेट को दी जाएगी, उसके बाद में आपको महिला अभ्यर्थियों को दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों में विडो, आपका डिवोर्स है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद में जो सामान्य अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अब सामान्य अभ्यर्थियों में भी जिनकी रैंक अच्छी है तो उनको पहली प्रायोरिटी रहेगी, और जिनकी रैंक पीछे है उनको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिपार्टमेंट गलत है सही है, आपको कहाँ पोस्टिंग मिले आपको ज्वाइन करना चाहिए। और आगामी जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप आगामी फ्यूचर में अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको इसी जॉब पे नहीं रहना है, आप में काबिलियत है, आप 20 लाख लोगों की भीड़ में से चुनकर आए हैं, तो आप लोगों में काबिलियत है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको, हालांकि जो फोर्थ ग्रेड होता है उसका कोई ज़्यादा ऑफिस में वर्कलोड नहीं रहता है, सिर्फ आपको जो भी अधिकारी है फाइलों का मूवमेंट करना, चाय पानी पिलाना, एक्सेट्रा जो भी फोटोकॉपी के कार्य होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा छोटे मोटे आपको कार्य करने होते हैं। वर्कलोड किसी प्रकार से आपके ऊपर नहीं होता है, और आप एक तरह से ऑफिस के फ्री कर्मचारी होते हैं। बस टाइमिंग का आपको बाउंड रहता है कि आपको सुबह जल्दी आना होता है, और जब तक अधिकारी सीट पे बैठा है, जब तक कार्यालय नहीं छोड़ रहा है, तब तक आपको वहाँ पर उपस्थित रहना होता है। और इसके अलावा आपके पास में कोई प्रेशर नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो जो अभ्यर्थी पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, स्टडी जारी करना चाहते हैं, उनको मैं ये एडवाइस दूंगा, ये कंसल्ट करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखना है, और आगे आगामी जो भी भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी करनी है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार से क्यूरीज हो तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।